हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। नेक्स्ट वीडियो ये आपके लिए देखिएगा। एमसीक्यूज यहाँ पे कुछ आपके सामने है। 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन और 1.5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, अलोंग विद आई एम ऑल्सो डूइंग। आपको ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। इफ यू वांट टू ट्राई योर सेल्फ, यू पॉज द वीडियो देन मैच योर आंसर। राइट, सिंपल इट इज। ओके, चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और उससे पहले मैंने कुछ यहाँ पे हाईलाइट किया है टू क्लाउड्स में। देखिएगा, जब भी आपको हाफ ईयरली बोला जाए, आपको क्या करना है? टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रेट डिवाइडेड बाय 2। जो भी आपको नॉर्मल रेट या टाइम गिवन है उसमें आप ये चेंजेस करेंगे। यहां पे देखिएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिस इज गिवन, सो हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली then you have to multiply the time by 4 and rate divide by 4. okay, इनको ध्यान में रखिएगा because I am going to erase this content. okay, I need space, so इसको हम erase कर देते हैं। okay, ये आपको ध्यान में रखना है। this is very important sometimes, आपको बहुत से क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। okay, चलिए देखते हैं। in what time will rupees this amount to rupees this। आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है। देखिए जरा, हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस रुपीज, अमाउंट इज इक्वल टू दिस मच रुपीज, राइट, एंड रेट इज इक्वल टू 5%। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस में देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड नन ऑफ दीज आपको गिवन है। चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या आंसर आता है मेरे पास। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पावर आपके पास आएगा टाइम T, राइट। अमाउंट इज 68,921 इज इक्वल टू 64,000 रुपीज इंटू 1 प्लस टाइम इज 5 डिवाइड बाय 100। बट कंडीशन इज दैट हाफ ईयरली टाइम की बात हो रही है। जब हाफ ईयरली बात हो रही है तो आपका न्यू रेट क्या बन जाएगा? नाउ इट बिकम रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2% एंड टाइम आपका हो जाएगा। टाइम आपने क्या कंसिडर किया? लेट टी। टाइम इज इक्वल टू, हमने टाइम माना है लेट, टाइम इज इक्वल टू टी। ईयरली हम कंसीडर कर ले, टी इज ईयरली, राइट। सो टाइम इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 2t। अब ये हो गया हाफ ईयरली, राइट और नॉट। जब मैंने टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हाफ ईयरली की बात है तो मुझे क्या करना है? मुझे टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 2 से डिवाइड करना है। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां पे भी आप मैंने 3-4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उनको देखिएगा पहले। दे आर द बेसिक क्वेश्चंस। चलिए, तो टाइम आपने टी कंसीडर किया नॉर्मली, बट इन केस ऑफ हाफ ईयरली है तो टाइम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट बिकम 2t। अब आपके पास टाइम हो गया 2t। सो ये हो गया 5/2, तो इट विल बिकम 5/200। 5/2 पुट करेंगे, 2 नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टाइम आ गया आपके पास 2t। ओके, चलिए अब ये 64,000 यहां मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। 68921 डिवाइडेड बाय 64000 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 0। दिस इज कमिंग 41/40 रेज टू पावर 2t। और यहां पे जब भी आपको टाइम फाइंड आउट करना हो या रेट फाइंड आउट करना हो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां इधर वाली जो वैल्यू होती है वो डेफिनेटली किसी न किसी का स्क्वायर, क्यूब या सम पावर होगी, डेफिनेटली। सो वेरी फर्स्ट उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज ये आपका 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका। बाकी भी आप अगर नंबर से चेक करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, राइट। सो यहां पे देखिए क्या बनेगा आपके पास। नाउ दिस वैल्यू इज 41 रेज टू पावर 3 आ जाएगा मेरे पास। दिस 68,921 इज 41 का पावर 3 है एंड दिस इज 40 रेज टू पावर 3 होगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 और 0 इंटू 0 आएगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आएगा तो 64, 40 आ जाएगा। इज इक्वल टू
41 डिवाइड बाय 40 रेज टू पावर 2t. Okay, so now base is equal, then compare the पावर. जब बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दो. मीन 3 इज इक्वल टू 2t. सो बच्चों t इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 ईयर्स. अब आप कहेंगे सर यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, बट बी केयरफुल. यहां पे मेरे पास ईयर्स है, गलती से आप नन ऑफ दिस मत कर दीजिएगा. कन्वर्ट दिस ईयर्स इनटू मंथ्स आल्सो. टाइम इज इक्वल टू 3/2 into 12. 1 year contain 12 months, so we will multiply by 12 to convert into months, right? So it become 2 1 ja 2, 2 6 ja, so time is coming 6 3 ja 18 months. जल्दबाजी में कन्वर्ट नहीं करना है. ओके, सो डी इज माय करेक्ट आंसर. राइट और नॉट? व्हाट इज योर आंसर? बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या आपका आंसर ठीक था. ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे. Question number 2 in front of you. See this question. What is the question? At what rate percent per annum 10,000 amount to rupees this? 10,000 rupees हो जाएगा अपना 13,310 कंपाउंडेड एनुअली. एनुअली की बात हो रही है, इस पर आपको रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं करना है. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो यू हैव 5 ऑप्शंस, 5%, 8%, 10%, 15%, none of these, and these are the values given to you. ओके, कैसे आप क्विकली इसको सोल्व करेंगे देखिएगा. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टाइम होता है. ये मेरे पास है. अब प्रिंसिपल अमाउंट इज 13310 इज इक्वल टू 10,000 इनटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट. रेट यू हैव टू फाइंड आउट. टेक इट आर ओनली बाय 100 इनटू टाइम इज 3 years. ओके, सब वैल्यूज मैंने यहां पे पुट कर दी है. थोड़ा सा मैं इसको नाइसली लिख देता हूं. राइट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 1000 10,000 आपका यहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में. दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन. 10 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100. वी कैन नॉट सोल्व दिस पार्ट फर्दर. इस पार्ट को आप कुछ और सोल्व नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने a प्लस बी होल क्यूब भी ओपन कर दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. ओके, सो हम इसको सोल्व करते हैं. 0 to 0 कैंसल. ये बन गया मेरा 1331 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टाइम इज 3. टाइम इज गिवन, सॉरी. ओके, सो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि इन केस ऑफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेट और टाइम, तो वहां पे आपके पास ये वाला जो लेफ्ट वाली आपकी वैल्यू होगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ किसी का क्यूब स्क्वायर या समथिंग पावर होगा. तो ये मेरे पास आ रहा है 11/10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाय आर रेज टू पावर बाय 100 रेज टू पावर 3. नाउ पावर इज सेम, वी कैन इक्वेट द बेस. पावर इज सेम, देन इक्वेट द बेस. हम बेस को इक्वेट कर देंगे. तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों. 1 प्लस आर बाय 100 दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा मेरे पास 11/10. राइट, नाउ सिंप्लीफाई दिस सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. पहले 1 को मैं राइट में लेके जाता हूं. 1 माइनस में हो गया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10. राइट, सो r इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बच्चों 100/10. 10 टू 0 to 0 कैंसल. r इज इक्वल टू हो जाएगा 10% इज योर करेक्ट आंसर. राइट, सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा. A B C और दिस इज C इज करेक्ट आंसर. ओके, 10 आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे. r इज इक्वल टू 10%. अगर आपका विजिबल नहीं है क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये देखिएगा. ओके, सो इन केस ऑफ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेट और टाइम, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला प्रिंसिपल जो अमाउंट आपको वैल्यू आपको जो गिवन होता है उसको आप लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. उसके बाद आप फोकस करेंगे उस पे, यहाँ पे, कि ये वैल्यू क्या बनेगी एक्चुअली. ओके, किसका स्क्वायर या किसका क्यूब बनेगा. आपके लेवल तक इतना ही आपको मिलेगा. स्क्वायर, क्यूब या 4 पावर बन सकती है. ओके, सो इस तरीके से आप नाइसली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सो 10% इज करेक्ट आंसर. सी इज करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 in front of you, sorry 3 in front of you. That question number 3 is
प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 12,490। एक टाउन की पॉपुलेशन आपको गिवन है 12,490, राइट। इफ बर्थ रेट इज, उस टाउन में बर्थ का जो रेट है, बच्चों के पैदा होने की जो रेट है, वो रेट आपकी है 5% पर एनम, ईयरली 5% जो ग्रोथ होता है, ओके। एंड डेथ रेट इज, और डेथ भी होती है, नॉर्मल डेथ भी होती है, एक्सीडेंटल डेथ भी होती है, ड्यू टू कोविड-19 भी होती है, सो मेनी रीजंस आर देयर, राइट। सो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। आपको 2 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बच्चों बताने जा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपके पास सिली क्वेश्चंस टाइप भी होते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी सेट करता है कि आपका टाइम आप अननेसेसरी उस पर वेस्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग हियर, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिएगा, बर्थ रेट इज 5%, डेथ रेट इज 3%, तो एग्रीगेट क्या होगा ये बताइएगा मुझे, एग्रीगेट ग्रोथ क्या होगा, एग्रीगेट ग्रोथ क्या हुआ। 3% तो 5% बर्थ हो रहा है और 3% डेथ हो रहा है, तो एग्रीगेट जो है 2% पॉपुलेशन बढ़ेगा आपके पास, कम तो होने से रहा। यानी कि 2 इयर्स के बाद जो पॉपुलेशन है वो इससे ज्यादा होगा। और देखिए पहले ऑप्शन 2 आपको क्या बोल रहे हैं, वो तो इससे लेस है, मीन दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। 2 ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए, राइट। अब तीसरे ऑप्शन पे आपको सोचना है। देखिए तीसरा ऑप्शन आपका वैल्यू क्या है, 24,900, बहुत बड़ी वैल्यू है, डबल हो गया 12,000 का, दैट इज नॉट पॉसिबल, डबल नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल्सो कैंसल, नन ऑफ दिस इज आंसर, मीन एक्चुअल आंसर कुछ और होगा। तो आंसर आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, आंसर आप फाइंड आउट ऐसे करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स यू विल राइट। अब मैं आपको सॉल्यूशन का तरीका बता देता हूं, कैसे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है, ओके। इन केस अगर ऐसे सॉल्यूशन ऑप्शंस ना हो तो, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार आप ऑप्शंस पे जरूर नजर मार लीजिएगा, कहीं ऑप्शंस देख के आप डायरेक्टली तो नहीं बता सकते कि दिस इज ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। सो थोड़ा सा आपको उसको सेंस करना होगा। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा, 12,490 इंटू 2%, 1 प्लस 2/100, और टाइम आपके पास 2 इयर्स है। ग्रोथ रेट 2% आ गया मेरे पास, तो आई विल राइट हियर 2/100, रेट इज 2%, ओके, एंड टाइम इज ऑल्सो 2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज दिस, 2 1 जा 250, सो 12490 डिवाइड बाय 1 इंटू 51, सो दिस इज 51/50। आप सबको मल्टीप्लाई करिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 12,994 अप्रोक्सीमेटली। बिकॉज पॉपुलेशन है तो डेसिमल में आंसर मत निकालिएगा, हम डेसिमल वाली वैल्यूज को लीव कर देंगे और एक राउंड ऑफ में आंसर दे देंगे, राइट। सो देखिएगा पॉपुलेशन 2% के अकॉर्डिंग ग्रोथ कर रहा है, 2% इज वेरी लेस, तो डबल नहीं हो सकता है, दिस इज डबल, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, डबल हो गया, 12,000 का 24,000 हो गया, तो थोड़ा सा, और टाइम भी आपके पास लेस है, टाइम इज ऑल्सो 2 इयर्स। अगर टाइम होता 10 इयर्स 15 इयर्स, देन तो हम सोच सकते थे कि डबल भी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को भी सेंस करें, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। देखिएगा यहां पे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो, ओके। क्या है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, मीन प्रिंसिपल आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, फाइंड सम मीन प्रिंसिपल। यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस, 3 आपके सामने वैल्यूज हैं, 4th वन इज नन ऑफ दिस, सो वी विल फाइंड द सम एंड देन वी विल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और दैट डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI इज गिवन, मीन आपको गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा, गिवन यू हैव ऑलवेज जो है, ये आप ध्यान रखिएगा, CI हमेशा बड़ा होता है फॉर इफ द रेट एंड टाइम इज सेम, तो CI ऑलवेज विल बी ग्रेटर और प्रिंसिपल इज सेम, ओके। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू आपके पास है ₹80, ये गिवन है आपको। तो सिंपल है, प्रिंसिपल P मान लीजिए, टाइम 2 इयर्स, रेट 5% लीजिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए CI और SI का, और इक्वल टू 80 पुट कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100,
रेट टाइम टी, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या रहेगा, व्हाट इज अमाउंट। अमाउंट आपके पास कुछ भी आए उसको होल्ड कर दो, अमाउंट आपके पास आएगा दैट इज प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल है मेरा 1 माइनस 1 प्लस आर, आर रेट इज 5% बाई 100 टाइम इज 2, राइट। मान लीजिएगा अमाउंट आ रहा है पहले P इंटू में 5 1 जा 5 2 जा 0, तो यहां पे आपके पास बच्चों एलसीएम लेगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं इसको, 21/20 इंटू 21/20, तो अमाउंट बच्चों आपके पास आ गया 441 P डिवाइड बाय 400, ये आ गया आपके पास अमाउंट। अभी आपको CI निकालना है, ओके, तो पहले हम CI निकालते हैं। क्या रहेगा आपके पास CI आपके पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। So amount is coming 441 P minus 400 minus P principal. What is principal? Principal is P only. So you can write P by 1. Now we will take LCM. This is 400 and 400 is same. So 1 ऊपर 1 से multiply कर दूंगा. This is same. Minus divide किया तो 400 P आपके पास आ गया. This is coming 41 P divide by 400, ये आ गया बच्चों आपके पास CI, ओके। अब आपको निकालना है SI, देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस एंड इक्वल टू 80 पुट कर दीजिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। अब मैं फाइंड आउट करता हूं बच्चों SI, देखिए SI क्या रहेगा, SI का फॉर्मूला आपके पास होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, राइट और नॉट। सो व्हाट इज P प्रिंसिपल, तो P है मेरे पास, रेट मेरे पास 5 है, टाइम मेरे पास 2 है और 100 है, 5 1 जा 5 2 जा 10, 0 2 1 जा और 10। SI मेरे पास आ गया बच्चों P बाय 10, SI आपके पास है P बाय 10 आ गया। नाउ डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI फाइंड आउट कर दीजिएगा, तो आई विल राइट हियर it is given CI minus SI is equal to 80, CI minus SI, difference between the compound interest and simple interest is 80, it is given. So CI this is 41P divide by 400 minus P by 10 equal to 80, तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, LCM is coming 400 400 सेम 1 आएगा, मल्टीप्लाई किया 41P माइनस यहां पे आएगा 40P इज इक्वल टू 80, बच्चों आपके पास आ गया P बाय 400 इज इक्वल टू 80। सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस टू 80, P इज इक्वल टू आपके पास हो गया 80 इंटू 400, 8 4 जा 32 एंड 3000 रुपीज, 32,000 रुपीज, 32,000 रुपीज इज करेक्ट आंसर। सो C इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को मिक्स कर दिया गया है, दोनों का डिफरेंस गिवन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे तो इजीली हो जाएगा, राइट। आई विल गिव यू असाइनमेंट some extra questions from another book or from designed by myself also in the description box of this video। जरूर करिएगा, जरूर देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।